स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSE 002 लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है गुयाना और त्रिनिदाद में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। गिरमिटिया श्रम व्यवस्था से हमारा अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था में श्रमिकों को किसी कार्य के लिए एक समझौते के आधार पर लगाया जाता है, जिसमें श्रमिकों का आयात भी शामिल था। तो स्टूडेंट, ये गिरमिटिया श्रमिक कौन होते हैं? गिरमिटिया श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट आधार पर यानी अनुबंध के आधार पर श्रमिकों को काम पे रखते हैं। ये अनुबंध वादी श्रमिक वे श्रमिक थे जिस मालिकों से इनका अनुबंध हो जाता था काम के लिए, तो वो उतने वक्त तक अपने मालिकों के ही बागान में काम किया करते थे और उन्हें छोड़कर कहीं और काम नहीं कर सकते थे। गिरमिटिया मतलब होता है अनुबंध या समझौता, या इंग्लिश में कहे तो कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंतर्गत श्रमिकों को किसी कार्य के लिए एक समझौते के आधार पर लगाया जाता था, जिसमें श्रमिकों का आयात भी शामिल था। 1834 और 1970 के बीच 12.5 लाख श्रमिकों को भारत से अफ्रीका और कैरेबियाई भेजा गया। 12.5 लाख भारत से अनुबंधित श्रमिक अफ्रीका और कैरेबियाई आए। गुयाना में 2 लाख श्रमिक तथा त्रिनिदाद में 43,000 अनुबंधित यानी समझौते पर भारतीय श्रमिक पहुंचे थे। जमैका में 36,000 और 1834 से 1970 में वेस्ट इंडीज में कुल 5 लाख अनुबंध भारतीय श्रमिक आए काम करने के लिए। भारतीय श्रमिक सस्ते व सक्षम होते थे। भारत से अनुबंध श्रमिक उष्णकटिबंधीय जलवायु में कार्य करने के लिए एकदम उपयुक्त थे। भारत से ये जो गिरमिटिया श्रमिक जो आए थे, वो पहली बात तो है कि सस्ते व कुशल हुआ करते थे और वो हर जलवायु में, हर काम में, हर चीज में सक्षम भी होते थे, इसलिए इनकी जो डिमांड थी बहुत ज़्यादा थी। भारतीय जो श्रमिक थे वो किसी भी जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे। और चीनी उत्पाद के लिए यानी चीनी जो शुगर है, चीनी उत्पाद के लिए भी भारत के जो गिरमिटिया श्रमिक थे वो बहुत अच्छी तरह परिचित थे इस काम से भी। इसलिए इन गिरमिटिया श्रमिकों का जो निर्यात बाहर के देशों में हुआ, भारत से इनकी आपूर्ति भी परेशानी से मुक्त थी। गुयाना और त्रिनिदाद में काफ़ी बागान थे। यह बताया जाता है कि गुयाना और त्रिनिदाद में बागान बहुत सारे थे और बागान मालिक जो थे अपने बागानों में काम करने के लिए भारत से अनुबंधित श्रमिकों को मंगाते थे। और कृषि भूमि भी कहीं ज़्यादा थी। यहाँ करीब 8 दशकों तक भारी संख्या में अनुबंध भारतीय श्रमिक उपलब्ध हुए। अब बात करेंगे गुयाना और त्रिनिदाद में अनुबंधित श्रम व्यवस्था क्या थी। पहला पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अनुबंध व्यवस्था में श्रमिकों पर आर्थिक और गैर आर्थिक शर्तें लगाई जाती थी। जब इनसे अनुबंध किया जाता था तो आर्थिक क्षेत्र के अलावा गैर आर्थिक शर्तें भी इनके अनुबंध में शामिल होती थी। अनुबंध आप्रवासियों को भारत छोड़ने से पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होते थे, यानी जो एग्रीमेंट करा है, आप काम के लिए जा रहे हो, उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने होते थे, जिसमें कुछ नियम व शर्तें भी होती थी। जो एग्रीमेंट होता था उनमें शर्तें और नियम होते थे कि भाई जो अनुबंधित जो श्रमिक है उन्हें कौन कौन से नियम और शर्तों पर माननी पड़ेगी, शर्तों को माननी पड़ेगी। अनुबंध काल तक हुए मुक्त नहीं रहते थे, यानी अगर उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए, जब तक उनका अनुबंध खत्म नहीं होगा उस काल तक वो इसके नियमों और शर्तों को फॉलो करेंगे। अनुबंध के दौरान वे किसी अन्य जागीर में नहीं जा सकते थे, यानी जिसके लिए आप अनुबंध करके जिस बागान मालिकों की जा रहे हो आप उसी जागीर में रहोगे, उसके अलावा आप दूसरी जागीर में नहीं जा सकते थे। ये अनुबंध जो था वो शर्त थी।
दूसरा था, अनुबंध होने के बाद श्रमिक मालिकों को नहीं छोड़ सकते थे, ना ही अधिक मजदूरी मांग सकते थे और ना ही किसी प्रकार के कार्य से इनकार कर सकते हैं। अगर मालिक ने जो भी काम दिया है उस काम को ये करना पड़ेगा, और यहां तक कि अपनी मजदूरी जो एक बार अनुबंध में डिसाइड होगी उस मजदूरी को बढ़ा भी नहीं सकते थे, तथा अनुबंध पूरा होने के बाद मुक्त हो जाते थे। लेकिन विकल्प ना होने के कारण, क्योंकि जब वो मुक्त हो गए तो वो वापस कैसे आएंगे, तो विकल्प ना होने पर वो दोबारा ही पुनः अनुबंध कर लेते थे अपने बागान मालिकों से, इसलिए इनकी स्थिति काफी दयनीय थी। नेक्स्ट है 1895 के नियमों के तहत, जो 1895 में जो नियम थे उनके तहत जो वापस जाना चाहते थे, अगर जिस किसी का अनुबंध बंद खत्म हो गया है, अगर उसे वापस भारत आना है तो उसे अब टोटल किराए का 1/4 किराया देना होता था। स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले को शुल्क देना पड़ता था। प्रशासन की नीति ने भारतीयों के लिए एक छोटा भूखंड भी खरीदना संभव नहीं बना दिया था। मतलब उन्होंने, सरकार ने ऐसे, प्रशासन की नीतियां ऐसी थी कि वहां पर भारतीय जो भी है ना, छोटा भूखंड भी अगर खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता था। समझे? नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है, भारतीय श्रमिकों को अन्नदाता के अधीन रखने में औपनिवेशिक और बागान मालिकों का निजी स्वार्थ था। जाहिर सी बात है, जो भारतीय श्रमिक जो थे अन्नदाता के अधीन इसलिए रखते थे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ था। अनुबंध, भारतीय श्रमिक लिखित अनुमति के बिना बागान नहीं छोड़ सकते थे। अगर उन्हें बागान को छोड़कर कहीं जाना होता था तो उन्हें अपने बागान मालिकों को लिखित रूप में देना पड़ता था, जब ही वो बागान छोड़कर जा सकते थे बाहर घूमने। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, अनुबंध श्रमिकों को लिखित अनुमति के बिना राजमार्गों पर चलने के लिए तथा कार्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता था। अगर आपने बिना लिखित के, अगर आपने अनुबंध अपने मालिक को अगर लिखित में नहीं दिया है तो आप राजमार्गों पे नहीं चल सकते थे। अगर वहां पर सड़कों पर अगर तुम पकड़े गए तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसके बाद अगर तुम कार्य से अनुपस्थित रहे, अगर काम पे नहीं गए और तुम बिना बताए बाहर घूमने आ गए या बाहर चले गए तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके लिए 3 दिन तक अनुपस्थित रहने, अगर तुमने काम पर 3 दिन तक नहीं रहे, 3 दिन अनुपस्थित रहे हो तो आपको 2 महीने की कैद की सजा दी जाती थी। आश्रय देने वाले को कहीं अधिक कड़ी सजा मिलती थी। अगर किसी ने तुम्हें आश्रय दिया है उससे और ज्यादा सजा मिलेगी। ये वहां के नियम और शर्तें थी। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है, विश्व के मुक्त चीनी व्यापार में टिके रहने के लिए बागवानी अर्थव्यवस्था को कम लागत और कम मजदूरी वाले श्रम आपूर्ति की निरंतर जरूरत पड़ती थी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बागवानी अर्थव्यवस्था को कम लागत में, ये चाहते थे कि हमारी कम लागत भी लगे और सस्ती मजदूरी वाले हमें श्रम चाहिए, इसकी आपूर्ति के लिए वो निरंतर जरूरत पड़ती रहती थी। इसलिए वास्तव में जब भी कभी चीनी दर की कमी आती थी तो वो और अधिक अनुबंधित श्रमिकों का आयात करते थे भारत से। तो इस तरह से ये अनुबंधित जो समझौते पर आधारित मजदूर थे। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है जून 2024 में भी आ चुका है ये, इसलिए ये जून 2025 में आने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।